हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोनिका सैनी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर। बुक का नाम है अ पैक्ट विद सन। द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड क्या होता है? गडरिया होता है, और ट्रेजर है खजाना, यानी कि गडरिये का खजाना। इसमें कुछ हाईलाइट दिए हैं, तो सबसे पहले हम वो हाईलाइट पढ़ लेते हैं। ये हाईलाइट जो होते हैं वो स्टोरी के ही मेन पॉइंट होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि स्टोरी किस बेस पे बनी है। तो चलिए हाईलाइट देख लेते हैं। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। ईरान में एक गरीब गडरिया रहता था। दो अनएजुकेटेड, दो का मतलब है यद्यपि, अनएजुकेटेड अशिक्षित, यानी कि अशिक्षित, वह अशिक्षित था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वाइज होता है बुद्धिमान, वह बहुत बुद्धिमान और हेल्पफुल था, मीन्स वो लोगों की हेल्प किया करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्ग्यूज। राजा ने गडरिये से भेष बदलकर मिलने के लिए सोचा। डिसाइड मतलब निश्चय करना, मीट मतलब मिलना, और डिस्गस का मतलब है यहाँ पे भेष बदलकर, यानी अपनी वेशभूषा बदलकर किसी से मिलने जाना। राजा ने गडरिये की वेशभूषा पहनी थी और वह गडरिये से मिलने गया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। In a village in Iran, there once lived a shepherd. ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था। He was very poor. वह बहुत गरीब था। Poor, गरीब। He did not have even a small cottage of his own. उसका खुद का कोई छोटा सा कॉटेज होता है, झोपड़ा, झोपड़ी भी नहीं थी। He had never been to school or learned to read and write. वह कभी स्कूल नहीं गया। लर्न होता है सीखना, ना ही उसने कुछ सीखा। टू रीड एंड राइट, ना ही कुछ पढ़ा और लिखा। For there were very few school in those days, क्योंकि उस समय बहुत कम स्कूल होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यानी कि गरीब और अशिक्षित, वह मतलब गरीब और अशिक्षित था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, मतलब गरीब और अशिक्षित होने के बाद भी वह बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड ट्रबल्स। वह लोगों के दुख दर्द समझता था, उनकी परेशानियों को समझता था। अंडरस्टूड में समझना, सोरो होते हैं दुख, ट्रेबल्स होती है परेशानियाँ। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी हेल्प करता था उनकी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में विद करेज एंड कॉमन सेंस, मतलब साहस के साथ और सद्बुद्धि के साथ, मतलब बिना किसी कोई गलत डिसीजन लिए। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत से लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। केम टू हिम मतलब उसके पास आते थे, एडवाइस सलाह लेने। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। सून जल्दी ही वह बन गया फेमस, यानी प्रसिद्ध हो गया। फॉर हिज विजडम, विजडम होती है बुद्धिमता, यानी कि वो सब काम अपनी बुद्धि से ही करता था, तो वह अपनी बुद्धिमता और फ्रेंडली नेचर, यानी मैत्रीपूर्ण जो व्यवहार होता है उसे कहते हैं फ्रेंडली नेचर, उससे वह फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम। उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मीटिंग करने यानी कि मिलने के लिए सोचा। डिस्ग्यूज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, यानी कि वेशभूषा बदलकर एक गडरिये के रूप में। एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल मतलब किसी भी जानवर की किसी उसकी सवारी करने को राइडिंग बोलते हैं। तो खच्चर पर बैठकर वन डे द किंग केम टू द केव। जो राजा था वो कहाँ गया? केम टू द केव, यानी कि गुफा के पास गया। वेयर द वॉइस
शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पे वह बुद्धिमान शेफर्ड रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड शो द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड द केव, मतलब जैसे ही उस गडरिये ने देखा ट्रेवलर कमिंग, यानी ट्रेवलर होता है यात्री, कमिंग टुवर्ड द केव, कमिंग टुवर्ड मतलब केव, गुफा की तरफ आते हुए। ही रोज टू वेलकम हिम, वह उसका स्वागत करने के लिए उठा। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, उसने उस थके हुए यात्री को, टायर्ड थका हुआ, इनसाइड द केव मतलब गुफा के अंदर, उसने उस थके हुए यात्री को गुफा के अंदर लिया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए पानी दिया। एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मेग्रे मील, यानी कि अपने जो वो खाना खा रहा था उसमें से उसका थोड़ा सा शेयर दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, जो राजा उसने पूरी रात वहाँ पे रेस्ट किया, आराम किया गुफा में, और वाज ग्रेटली इम्प्रेस, मतलब बहुत ही पूरी तरह से वो इम्प्रेस हो गया था उस गडरिये की। हॉस्पिटलिटी होती है सत्कार, जो आदर सत्कार किया जाता है उसे, और उसकी वाइज कन्वर्सेशन, यानी कि वो जो उसकी वार्तालाप थी, जो बुद्धिमानी के साथ वह बात करता था, उससे वो इम्प्रेस हो गया था। कुछ और हाईलाइट दिए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग, अब जो शेफर्ड है वो समझ गया था कि जो विजिटर आया है वो कोई और नहीं बल्कि राजा है। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उस राजा ने उस गडरिये को गवर्नर बना दिया था उस छोटे से जिले का। अदर गवर्नर्स बिकेम जीलियस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, अब जैसे ही उसको गवर्नर बनाया तो जो दूसरे गवर्नर थे अब वो उससे जलने लग गए और वो उसको बेईमान भी कहने लगे। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब कहानी शुरू होती है कि थका होने के बाद भी द किंग डिसाइडेड टू, दो स्टिल टायर्ड यानी कि अभी भी वह थका हुआ है। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, उस राजा ने अगली सुबह वहां से निकलने के लिए सोचा। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, उसने गडरिये से बोला कि आपकी महान दयालुता के लिए, आप मतलब मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए जो आपने एक पुअर ट्रैवलर पर किया उसके लिए आपका थैंक्स। जैसे ट्रैवलर उसके केव में आया तो उसने उसको खाना दिया, पानी दिया, तो उसके लिए वो उसको थैंक्स कह रहा है। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, यानी कि मेरे पास मतलब बहुत लंबा रास्ता है मुझे जाने के लिए, मतलब मुझे लंबा जाना है। परमिट मी टू लीव, परमिट होता है कि मुझे आज्ञा दो जाने के लिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आई ऑफ हिज गेस्ट, यानी कि अब उस गेस्ट की आंखों में सीधा देखते हुए द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड ने उत्तर दिया थैंक यू योर मैजेस्टी, कि वो कह रहा है कि आपकी इस मैजेस्टी के लिए आपका शुक्रिया। फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, यानी कि उसने जो उसको थैंक्स बोला था उसके लिए वो उसको थैंक यू बोल रहा है। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, अब जो राजा था, जो क्या कहते हैं, जो वो राजा था वो आश्चर्यचकित था, एज वेल एज प्लीज्ड, और खुश भी था। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही इज इंडीड, वह वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, उसने क्या सोचा कि मुझे इस तरह के लोगों की ज़रूरत है जो मतलब मेरे साथ काम कर सकें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और उस राजा ने क्या किया, उसको अपॉइंट कर दिया, यानी कि नियुक्त कर दिया उस हम्बल यानी कि विनम्र स्वभाव वाले शेफर्ड को उस छोटे से जिले का गवर्नर। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि अब जैसे कि
शेफर्ड को गवर्नर बना दिया है तो उसका पावर और डिग्निटी बढ़ गई है, लेकिन द शेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर। लेकिन जो गडरिया है वो अभी भी उतना ही विनम्र है जैसा वो पहले था। पीपल लव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। लोग जो है उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे, उसकी बुद्धि, उसकी विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस का, उसके विनम्र और उसकी दयालु और उसकी अच्छाई का सम्मान करते थे। He was kind and just to one and all, वो मतलब सभी के साथ एक जैसा था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country, उसका जो फेम था, यानी कि जैसे हम किसी को जानने लगते हैं तो उसका एक फेम हो जाता है, उसको सभी लोग प्यार करने लग जाते हैं। उसका जो फेम था वो उतना ही फेयर था और वाइज गवर्नर था, उसकी जो प्रसिद्धि थी अब वो पूरे देश में फैल चुकी थी, थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि पूरे देश में। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर provinces grew terribly jealous of him। अब क्या है, जो दूसरे गवर्नर हैं, दूसरे प्रांत के, प्रोविंस क्या होता है, दूसरे प्रांत के जो गवर्नर हैं, अब वो उससे जलने लग गए बहुत ज़्यादा। एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, अब क्या हुआ, वो राजा को उसके विरुद्ध भड़काने लगे। They said he is very dishonest, उन्होंने कहा कि वह बहुत ही बेईमान है। एंड keeps for himself part of the money, और वो हमेशा अपने पास उस मनी का हिस्सा रखता है, उस पैसे का हिस्सा रख लेता है। दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो वह लोगों से टैक्स के रूप में वसूल करता है। वो कह रहे हैं कि जब लोगों से वो टैक्स का हिस्सा वसूल करता है तो उसका एक हिस्सा वो अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, कि क्यों हमेशा वो अपने साथ कैरी किए होता है। दे एडिड, मतलब उन्होंने आगे बात बोली, एन आयरन चेस्ट, एक लोहे की चेस्ट जो है वो अपने साथ रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, यानी कि वो कह रहे हैं शायद वो उसमें वो ही पैसा या खजाना रखता है जो वो मतलब बिना किसी को बताए कलेक्ट करता है। आफ्टर ऑल दे सेड मोकिंगली, उसका मजाक, मतलब इन सब के बावजूद भी दे सेड मोकिंगली, उसका मजाक उड़ाते हुए वे बोले, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, यानी कि वो एक साधारण गडरिया था। तो एक मजाक उन्होंने उसका बनाया कि आखिर है तो वो एक साधारण गडरिया ही ना, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और ज़्यादा अच्छा बिहेव भी नहीं करेगा। अब वो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अब उसको गवर्नर बना दिया है तो ऑब्वियस है वो कुछ तो ऐसा काम करेगा ही ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या कुछ भी। अब यहाँ पे कुछ और हाईलाइट दिए हुए हैं आगे की स्टोरी के लिए, हम वो भी देख लेते हैं। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द प्लेस, उस नए गवर्नर को उस पैलेस में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, उसे किस लिए बुलाया गया था, उसे ये बात एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया गया था कि वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट क्यों लिए रहता है। द चेस्ट कंटेंट और नो गोल्ड और सिल्वर, कि जो चेस्ट है उसमें कुछ भी नहीं था, ना गोल्ड था ना सिल्वर था। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, मतलब एट फर्स्ट मतलब शुरू में तो राजा ने कोई अटेंशन पे नहीं की, मतलब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया उन रिपोर्ट्स की तरफ। रिपोर्ट वे जो थी, जो वे गवर्नर उनको आके बात बोलते थे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, मतलब वो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग, मतलब कितनी देर तक वो इग्नोर कर पाते उन गवर्नर एंड देयर एंडलेस स्टोरीज के लिए, मतलब उनकी जो एंडलेस स्टोरी है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है शेफर्ड के लिए, कि वो पैसा रखता है, वो बेईमान है, वो कब तक चुप रहता। वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड, एक बात जो निश्चय थी, जो राजा ने भी सोची, कि जो न्यू गवर्नर है डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम,
अब जब कोई किसी के लिए कोई भड़काता है या कोई बात बोलता है तो वैसे उसका ध्यान भी उसकी तरफ जाएगा। तो राजा भी ये बात में सोचने लग गया कि कुछ तो है जो वो अपने पास हमेशा ही उस आयरन चेस्ट को रखता है। So one day the new governor was summoned to the palace। इसलिए एक दिन क्या हुआ, गवर्नर को महल में बुलाया गया। सम्मन मतलब बुलाना, किसी के द्वारा बुलाना। He came riding on his camel। वह ऊंट पर बैठकर आया। And to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back। जो उसकी फेमस आयरन चेस्ट थी वो कैमल की बैक पर बंधी हुई थी, सिक्योरली, अच्छी तरह से। नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब राजा को बहुत गुस्सा आया। ही थंडर्ड, वह चिल्लाया, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। तुम हमेशा ये आयरन चेस्ट अपने साथ क्यों रखते हो। वाई डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। वह अपने सर्वेंट से कहता है उस चेस्ट को लाने के लिए। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट। सभी लोग उत्सुकता पूर्वक चारों तरफ खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उस शेफर्ड के चेस्ट का खुलने का। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ। परंतु वो सभी ही शर्मिंदा थे और राजा भी स्वयं। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब उस चेस्ट को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट। ना ही तो कोई गोल्ड था, ना सिल्वर, ना कोई ज्वेलरी थी, सिर्फ था एक पुराना सा ब्लैंकेट। होल्डिंग इट अप प्राउडली, उसको प्राउडली पकड़ते हुए द शेफर्ड सेड, गडरिये ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर। वह कहता है कि मेरे मास्टर, यह सिर्फ एकमात्र मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, जिसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। अब राजा पूछता है, बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, कि तुम एक साधारण से ब्लैंकेट को हमेशा अपने पास क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, अब तो तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्विट डिग्निटी। इसके जवाब में आगे गडरिया उत्तर देता है कि बहुत शांत स्वभाव से, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि ये ब्लैंकेट जो है मेरा बहुत पुराना मित्र है। It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new cloak। यह तब भी मेरी सुरक्षा करेगा किसी भी समय जब तुम्हारी मैजेस्टी मुझसे मेरे ये वाले कपड़े ले लेगी। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा कितना खुश था। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर बिकम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। और वो जो गवर्नर थे जो उसे जलन फील कर रहे थे, अब वो इस बात को सुनकर एम्बेरेस्ड हो गए कि वो कितना बुद्धिमान था, उस बुद्धिमान के उत्तर को सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब वे जान चुके थे कि जो गडरिया था वो वास्तव में सबसे ज़्यादा ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति था इस लैंड पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। अब राजा ने उसे उसी दिन सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ये कहानी एक गडरिये के सेल्फ रिस्पेक्ट की, उसकी बुद्धिमत्ता की है। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।